हेलो गैस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो आपके एक्सरसाइज 8B है। आपकी क्लास आपका 8 है और टॉपिक है आपका लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो हमारी 8A एक्सरसाइज सॉल्व हो गई थी। लगभग मैंने कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट और उस तरीके से सभी लगने वाले क्वेश्चंस को बता दिया था। सब सारे तो नहीं बताए हैं, उनमें से कुछ कुछ आपको बता दिए हैं। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 8B। ठीक है, जो कि आपकी RS अग्रवाल बुक की है। कोशिश करें आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप पूरा जो आपका ज्ञान है आपको प्राप्त हो पाए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ और इस एक्सरसाइज में कैसे है। तो ये जो एक्सरसाइज है वो आपकी वर्ड प्रॉब्लम पे बेस है और इसमें हमें क्या करना होगा, लीनियर इक्वेशन बना करके सॉल्व करना होगा। इससे पहले में हमने जनरली करे थे, इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम में होता क्या है कि जो हमारे क्वेश्चन का जो वर्ड्स में दिया गया रूप होता है या आपका जो फॉर्म होती है उसको अगर हम समझ नहीं पाते हैं तो हमारे लिए वर्ड प्रॉब्लम बहुत टफ हो जाती है, वरना वो आपके लिए बहुत इजी रहती है। ओके, देखिए जस्ट इसको हम कन्वर्ट करते हैं और फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन आपका कह रहा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ, ये दो नंबर है जिनका रेशियो है ये। मान ली एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, उनका रेशियो आपको दिया गया है। ठीक है, तो रेशियो के बारे में हो सकता है आपने पहले पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, तो ध्यान दीजिए। रेशियो को हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इधर को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब नंबर ए और बी यहाँ पे जो फॉर्म आई है आपकी, ये एक ऐसी है जो अब आपस में ये दोनों और ज्यादा डिवाइड तो हो नहीं रहे हैं, कटेंगे तो है नहीं एक दूसरे से। तो मतलब जो नंबर होगा वो आपका क्या होगा कि कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा, वही मल्टीप्लाई में सेम यहाँ होगा। भाई जैसे मान लीजिए आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 हो तो ये क्या होगा 24 होगा, और ये आपका कितना होगा 9 होगा। तो 24/9, इसको जब हम 3 से कट कर देंगे तो ये आपका 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है 8 और 3 ऐसे लिखे जाएंगे। तो हो सकता है यहाँ पे 3 हो सकता है 4 हो, वो नंबर हमको नहीं पता है तो हम क्या मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, x होगा। क्या होगा आपका x होगा। ओके, तो अब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो a को हम 8x लिख सकते हैं और b को हम क्या लिख सकते हैं 3x लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू हमें पता नहीं करनी है। अब आगे अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ, इफ द सम मतलब उन दोनों का जोड़। ठीक है, इफ द सम ऑफ द नंबर्स मतलब दोनों नंबर्स का जो सम है, सम मतलब a प्लस बी, क्या a प्लस बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 8x प्लस 3x। ये आपका किसके बराबर दिया गया है 1 4 3 के बराबर। तो देखिए लीनियर इक्वेशंस है, तो देखिए ये आपकी लीनियर इक्वेशन यहां पर बनी आकर के। ठीक है, अब देखिए अगर आपको इसके बारे में क्वेश्चन समझ में आया तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं अगर आपने रेशियो पढ़ा है तो। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो आपके लिए थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, देखिए अभी रेशियो तो हमने पढ़ाया नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे वाले टाइम में आपको पढ़ा दिया जाए। देखिए तो ये हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारी क्या हो जाएगी 11x हो जाएगा और ये आपका 143 हो जाएगा। ओके, और x इक्वल टू 143/11। तो जब हम इसको कट करेंगे तो ये आपका 1 जा और 3 जा कट जाएगा, 13 आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। ओके, तो अब मतलब 13 आ जाएगा तो हमारे नंबर क्या हो जाएंगे देख लीजिए जरा। यहां पर हम पुट करेंगे इसी के जस्ट सामने क्या है, हमारा जो x है वो कितना है 13 है। कितना है 13 है, तो 13 आप लिख सकते हैं। ओके, आपकी जो a की वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 104 और ये आपका आ जाएगा 39। ओके, अब देखिए इनकी
आप अपना क्वेश्चन चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप इनको ऐड करके देख सकते हैं, और इनको ऐड करेंगे तो आपका अगर यही आता है तो आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में मैं कोशिश करूंगा आपको 5 से 6 क्वेश्चन तक एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम है तो वीडियो की लेंथ थोड़ा लंबी हो जाएगी। तो कोशिश करिएगा आप वीडियो को पूरा देखें और उसको सॉल्व करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। मैं कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप उन क्वेश्चंस को आप लगाएं और लगा करके खुद ही सॉल्व करें। ओके, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2/3 ऑफ अ नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। तो यहाँ पर आपको दो चीजों पे ध्यान देना है, एक ये ओरिजिनल नंबर और ये। ठीक है, तो इनके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम अपना थोड़े से कुछ चीजों के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज का आपको निकालना हो 2/3, किसी भी चीज का 2/3 निकालना हो। ठीक है, तो 2/3 का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये कोई चीज है, ठीक है, उसको हम अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है, तो ये कह रहा है 2/3 का मतलब क्या होता है कि उसके पास जो रहता है वो आपका कितना रहता है, 2 पार्ट। 3 में से 2 भाग उस नंबर के लिए हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आई। तो अगर हम इसको 1 मान लें, इसका पूरी इस सर्किल की पूरी वैल्यू अगर हम इसको 1 मान लें तो इसका 2/3 कितना होगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर हम इसको मान लें 3 मान लें तो इसका जो 2/3 क्या होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर हम इसकी वैल्यू 10 मान लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 20/3 हो जाएगी। अगर ये हमको पता ही ना हो तो इसको हम क्या मान ले, x मान ले, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 2/3x हो जाएगी। ये समझ में आया? ओके, ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2/3 ऑफ अ नंबर इज 20 लेस देन इट्स ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा, ओरिजिनल नंबर मान लीजिए हमारा ओरिजिनल नंबर ये है आपका। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, इसको हमने क्या माना, x माना। ठीक है, तो हमारा ओरिजिनल नंबर, इसका सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करेंगे। कैसे लिखेंगे, लेट द ओरिजिनल नंबर इज x, इसको मिटा देते हैं। ओके, अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहुंच जाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर। ठीक है, फिर बीच में इक्वल टू लगा लीजिए। कह रहा है 2/3 ऑफ ए नंबर, नंबर मतलब वो नंबर क्या है, x, तो उसका 2/3 इतना हो जाएगा। इज 20 लेस देन, ये कितना है, 20 लेस है। लेस मतलब इससे जो है ये क्या है, 20 लेस है। तो अगर हम दोनों को बराबर कर रहे हैं तो जरा एक बात ये बताइए, अगर हम इसमें से 20 जोड़ दें, इसमें इसमें घटा दें 20, तो ये हमारा क्या होगा, बराबर हो जाएगा दोनों। अगर यहां ना करके 20 हम यहां ना करके यहां 20 जोड़ दें तब भी ये बराबर हो जाएगा ना भाई, ये 20 कम है, लेस देन है। अगर इसमें 20 और जोड़ दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये यहां से हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो चाहे आप माइनस करके करें चाहे आप प्लस करके करें, ठीक है, उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लेते हैं। या हमने एक जो स्टार्टिंग में जैसे क्वेश्चन करे थे, एक्स को इधर उठा लाए तो इधर उठा लाइए। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आगे देखिए हम यहां सॉल्व कर रहे हैं, 3x में से ये आपका हो जाएगा x, और 20 और 3 इधर आ गया, ये अपॉन वाला, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 60। तो वो नंबर आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन अगर आप समझ पाते हैं तो देखिए आपके लिए कितना इजी हो सकता है।
कहने का मतलब वर्ड प्रॉब्लम में सारी जो प्रॉब्लम होती है वो आपके वर्ड्स में होती है, उसके बाद तो आपको कैलकुलेशन ही करनी है। ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं कोशिश करूंगा कि आपको इक्वेशन बना के दे दूं और आप उसको अपने आप से सॉल्व करें। ओके, ठीक है। इससे क्या होगा, थोड़ा हम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे कम समय में। देखिए, तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम इसकी सिर्फ आपकी इक्वेशन सॉल्व बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको आपको सॉल्व करना है और कोशिश करिएगा जो उसका आंसर हो वो आप कमेंट करें। ओके, तो देखिए, 4/5 ऑफ अ नंबर इज 10 मोर देन 2/3 ऑफ ए नंबर, फाइंड दैट नंबर। तो मान ले वो नंबर क्या है, x। ओके, तो सिंपल से जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे इक्वेशन बनाने की कोशिश। तो यहाँ पे कर देंगे क्या, लेट द नंबर इज x। ओके, तो नंबर आपका क्या हो गया, x हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे, क्या कह रहा है, 4/5 ऑफ अ नंबर। तो वो नंबर हमने जब मान लिया x, तो उसका 4/5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे ATQ। ATQ का मतलब है आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4/5। 4/5 मतलब 4/5 और नंबर मतलब नंबर आपका x हो गया। फिर इक्वल टू लगा लीजिए 10 मोर देन 2/3। 2/3। अब क्वेश्चन ही समझ लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो है, ये जनाब जो है, ये 10 ज्यादा है इनसे, तो भाई इनमें से 10 घटा दें या इनमें हम 10 जोड़ दें। ठीक है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इनमें 10 घटाने की जगह इनमें 10 जोड़ दे रहे हैं। दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप क्या करिएगा, इसको इधर ले आएंगे। ओके, अब इसके बाद यहाँ नीचे एलसीएम लेकर के, जो कि आपका 15 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का जब हम एलसीएम लेते हैं तो उनकी मल्टीप्लाई आ जाती है, उनको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो देखते हैं आपका क्या है। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको कोशिश करेंगे कि हम आपको पूरा सॉल्व करके दिखाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है 24 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। तो मान लीजिए एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट आपका ये हो गया, और कितना, 24 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक, फिर उसके बाद में आपका क्वेश्चन कह रहा है इस तरीके से डिवाइड करता है कि उनका फर्स्ट पार्ट, सच दैट द फर्स्ट पार्ट कितना, 7 टाइम्स। तो फर्स्ट पार्ट 7 टाइम्स। ओके, और सेकेंड पार्ट आपका कितना हो जाता है, 5 टाइम्स। और इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो ये 146 बन जाता है। ओके, समझ गए। अगर फर्स्ट और सेकेंड से कंफ्यूज हो रहे हैं तो इनको ए और बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी ए हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपकी 2 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस बन जाती हैं, और इनको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। भाई जो भी कैंसिल करना चाहो उससे कर लोगे, तो हम यहाँ पे 7 से कर रहे हैं। तो देखिए, ये आपका हो जाएगा 7a प्लस 7b, और फिर जब 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 28। ओके, और 28 हो जाएगा, 2 कैरी जाएगा, 14, और 2 आपका क्या हो जाएगा, 16। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम इनको सेम साइन होता है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सेम प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आपका माइनस का 2b आ जाएगा, और इधर आपका जो माइनस की वैल्यू आएगी इसमें से जाएगा तो 2 ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो b इक्वल टू जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 2 से कट जाएगा, आपका 11 आ जाएगा। तो जब आपका b 11 आ जाएगा तो a आप निकाल सकते हैं। a कैसे निकाल लेंगे, आप देखिए जरा, a प्लस b आपका 11 बराबर 24।
तो ए आपका क्या हो जाएगा 24 माइनस 11 और आपका हो जाएगा 13। ए कितना हो जाएगा 13। और आप अगर चाहते हैं कि देखना चाहते हैं कि आपकी इक्वेशन सही है गलत, तो क्या करिए, ए का आप 7 टाइम्स कर लीजिए और बी का 5 टाइम्स कर लीजिए, क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्वेश्चन को ये तो मैंने थोड़ा शॉर्ट वे में लगा दिया है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट द फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट इज ए एंड बी, इसके पहले लाइन लिखेंगे, फिर इसको इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ओके, सिमिलरली जैसे लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, फिर यहाँ पर लिख देंगे और आपका क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट बाई इंक्रीज बाई 5 एंड इक्वल टू इट्स फोर्थ पार्ट डिमिनिश्ड बाई 5। मतलब क्या कह रहा है कि जो आपका उसका फिफ्थ पार्ट है। तो देखिए जरा पार्ट को यहाँ पे समझ लेते हैं। पार्ट मतलब वही हो गया कि एक सर्किल है, तो इसका फिफ्थ पार्ट क्या होगा, ये पूरा एक हिस्सा मान ले, तो उसका फिफ्थ पार्ट क्या हो जाएगा, फिफ्थ मतलब इसको 5, आप 1 2 3 5, तो इसका फिफ्थ पार्ट क्या हो जाएगा, फिफ्थ पार्ट मतलब ये हो जाएगा। तो पूरे को अगर x मान ले तो फिफ्थ पार्ट क्या हो जाएगा, x/5 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम इसको 4 करें, 4 पार्ट्स में मान लें, तो इसका फोर्थ पार्ट ये हो जाएगा। तो अगर पूरा x है तो फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये आपके समझ में आ गया है। तो अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। क्वेश्चन में क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है आपको, ठीक है। और इसको चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ओके, या कह सकते हैं लेट द नंबर इज x। तो उस नंबर का फिफ्थ पार्ट क्या हो जाएगा, x/5। इंक्रीज मतलब 5 बढ़ा दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, उस नंबर का फोर्थ पार्ट घटा दिया जाता है। तो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर यही कह रहा है कि बराबर होते हैं, तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है तो वैसे ही कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है दोनों बराबर है। अगर नहीं बराबर होते हैं तो हम उनको बराबर करने के लिए थोड़ा सा उल्टा करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, फिर इसके बाद इसको इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। x को इधर ले आइए, 5 उधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, या इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, 5 था ये इधर आया, प्लस का 5 हो गया, x/4 उधर था ये गया और ये हो गया। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आपका इजीली x की वैल्यू आ जाएगी, ओके। यही आपसे पूछा गया है। अब क्वेश्चन में चलते हैं अपने नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन में, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। आज हम यहीं तक करेंगे, उसके बाद में देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के कितने हैं। टोटल आपके जो एक्सरसाइज में है लगभग 27 क्वेश्चन है। तो 27 मतलब मैं आपको बताऊंगा 6 करके पार्ट्स में। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उसको उस पार्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट होगा, तो यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन तक रहेंगे, ओके। और कोशिश हम करेंगे लास्ट वाले पार्ट में जितने भी बचेंगे सारा आपका एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो या जिस भी पार्ट की लेंथ कम हो रही होगी तो उसमें हम क्वेश्चन ऑफ नंबर्स बढ़ा देंगे, ओके। वो आप थंबनेल देख के वहां पे पता कर सकते हैं कि कौन से पार्ट में क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ तक है। और आप अपने जो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो चुकी है उसके अलावा जो भी क्वेश्चन आप फंसता है तो पार्ट अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ओके, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, कुछ 1 जैसा है, लेकिन है क्वेश्चन ये बहुत अच्छा। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं और फिर इसको समझते हैं। एक बार आप इस क्वेश्चन को समझ लेंगे फिर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सॉल्व करना है। तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो में दिए गए हैं। तो कोई भी नंबर आपका रेशियो में दिया गया होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं रेशियो 4 5 6, ठीक है। तो जैसे उसमें 2 का था तो मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया था, यहां हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए रेशियो A B और C का है कितना
4, 5 और 6, इनके बीच में कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जो कि आपकी x है, उसको हम पता नहीं है तो x माने ले रहे हैं, जो कि कट रही होगी तो मतलब डिवाइड हो रही होगी, तो उसी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी को। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अब आपको वो पूरे नंबर मिल गए, पूरे नंबर मिल गए, मतलब a आपका हो जाएगा 4x और b आपका हो जाएगा 5x, c आपका हो जाएगा 6x। अब हम यहाँ पे सिर्फ आपकी इक्वेशन बनाएंगे, उसके आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, और फिर इक्वेशन के बाद आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, क्या लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, भाई अब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट मतलब क्या हो गया, देखो लार्जेस्ट मतलब आपका हो गया ये हो गया, ठीक है, स्मॉलेस्ट मतलब आपका हो गया, सॉरी लार्जेस्ट ये नंबर हो जाएगा, स्मॉलेस्ट ये हो जाएगा। तो देखो लार्जेस्ट आपका कितना हो गया 4x, ओके, स्मॉलेस्ट आपका क्या होगा, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूं, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट आपका हो जाएगा 6x और स्मॉलेस्ट आपका क्या हो जाएगा 4x। उसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा बहुत अच्छा है और देखते हैं वो कैसा है, ओके। तो देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के बाद उसको वैसे ही छोड़ देंगे, आप उसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द लार्जेस्ट, तो देखिए भाई ये है आपका x का 4 टाइम्स, ये आपका 5 टाइम्स, ये आपका 6 टाइम, तो लार्जेस्ट क्या होगा 4 टाइम्स होगा या 6 टाइम होगा, लार्जेस्ट आपका क्या हो जाएगा 6 टाइम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में स्मॉलेस्ट आपका क्या होगा 4 टाइम हो जाएगा। तो इन दोनों का जो सम है वो किसके, तीसरे के मतलब इन दोनों के अलावा जो बचा, थर्ड आपका हो गया ये। उसके बाद में कह रहा है एंड ये मतलब 5 कह रहा है इक्वल्स मतलब क्या, सम जो है, सम किसका, थर्ड और इसका, ये दोनों आपस में बराबर है, तो बराबर है। अब इक्वेशन बन गई, ये 10 हो जाएगा, 5 इधर लाएंगे, ओके। तो 10 में से 5 जाएगा, आपका 5 बचेगा, 5x बचेगा, तो x की वैल्यू आपकी 11 आ जाएगी और आप मल्टीप्लाई करके तीनों की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो आज की आपकी क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब करें। जो आंसर्स आते हैं कोशिश करिएगा वो सारे आप कमेंट किया करें, इससे क्या होगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा आपका कौन सा आंसर सही है या गलत है, तो आप उसको ध्यान दे सकते हैं। कोशिश मैं करूंगा जो भी आप कमेंट करें उन सभी का मैं रिप्लाई दे पाऊं, ओके। तो हैव अ नाइस डे।